माह रमज़ान आया, रहमतें और बरकतें लाया। शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया, नगर नगर नमाज तरावी का खुसूसी एहतिमाम। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज तरावी का बड़ा इज्तिमा हुआ। पेशावर की मसाजिद में कहीं खत्मुल कुरान का एहतिमाम किया गया तो कहीं तरावी के लिए नमाजियों का तांता बंधा रहा। कराची की मसाजिद में भी नमाजियों से भरी रहीं। अहले ईमान ने पहले रोजे के लिए सहरी की खरीदारी भी की। दूध दही की दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहा। कसूर में नाश्ते और दूध दही की दुकानों पर लोगों की भीड़। गुजरावाला में भी लोगों की बड़ी तादाद ने दुकानों का रुख किया। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक की पहली इफ्तारी रूह परवर नज़ारे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया भर से आए हजारों ज़ायरीन ने सब्ज गुंबद के साए में पहली इफ्तारी की सआदत हासिल की। दस्तरखान सजाए ज़ायरीन ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। इमारतें तबाह कर दी तो क्या हुआ, ईमान तो मजबूत है। गजा के फलस्तीनी तमाम मुसीबतें भुलाकर अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। गजा की तबाह हाल इमारतों के मलबे पर ही इबादत का एहतमाम किया गया। गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने पहली इफ्तारी की खरीदारी की। फलस्तीनी हुकाम ने कहा, गजा की पट्टी में सेहूनी बर्बरियत से 1000 मसाजिद शहीद हो चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बर्बरियत से शहदा में की तादाद 48,388 हो चुकी। हमास का कहना है जंगबंदी के दूसरे मरहले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। रमज़ान पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फी खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक पर कौम को पैगाम देते हुए कहते हैं कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। ये वो महीना है जो हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। माह सयाम में हमें अपने आस पास मौजूद गरीबों और मोहताजों को याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ानुल मुबारक तक़वा, इखलास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तिताअत से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। मैं 25,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इधर मैं क्या लूँ। जो खजूर का रेट पहले 350 था, अभी 650 हुआ। पहले से डबल रेट होया हुआ है। जो चीज़ पहले 300-600 की हो गई है, बेसन महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, खजूरें महंगी हो गई हैं। तमाम चीज़ें ना का 2 दिन से जैसे रमज़ान शुरू हुआ है तमाम चीज़ें ना 400, 500 डबल रेट कर दी है। अदरक, लहसुन, प्याज इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। रमज़ानुल मुबारक का आगाज होते ही मुनाफाखोर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। दुकानदारों ने फलों और सब्जियों के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। लाहौर में सब्जियों, फलों और अशिया खुरनोश की कीमतों में 100% तक इजाफा। सेब, माल्टा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और दूसरे फल महंगे हो गए। मुल्तान में मैदा 130 के बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बेसन की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद में 1700 रुपए वाला गर्म मसाला 2200 रुपए किलो बेचा जाने लगा। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 580 रुपए, सेब की कीमत 350 रुपए किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने समोसे, पकौड़े, जलेबी, फेनी और खजला के रेट मुकर्रर कर दिए। पंजाब में अशिया खुरनोश की सस्ती दाम फरोख्त के लिए रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। बरकतों वाले महीने में रहमतों के बादल बरसने को बेताब। बादलों ने आज मुल्क भर में बरसने की तैयारी कर ली। महकमा मौसमियात की आज से बारिश, आंधी, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान बादल खूब बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, भावलपुर में मौसम ठंडा ठार होगा। रावलपिंडी, झेलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश होगी। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, नारोवाल और टोबा टेक सिंह में भी बारिशें मुतवक्के। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहावलपुर छावनी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मजीद कहा, IT और जंगी तैयारियों के फरोग के लिए जदीद मंसूबे मुतारफ करवाए गए हैं।
पाकिस्तान आर्मी की कामयाबी सख्त तरबियत से मशरूत है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में इनोविस्टा चोलिस्तान और कॉम्बैट सिम्युलेटर एरिना का इफ्तिताह भी किया। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक अपने वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक। मौलाना हामिदुल हक की नमाज़ी जनाज़ा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा की गई। साबिक गवर्नर KP गुलाम अली, साबिक अमीर JUI सिराजुल हक पार्टी रहनुमा, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 17 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा थाना CTT मर्दान में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमला आवर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। तहकीकाती टीम्स ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेज हासिल कर ली। गवर्नर सिंध ने अपनी जिंदगी से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान टेसूरी बोले, उनकी जान को खतरा है, मुझे इमरान फारूक तर्ज पर कत्ल करने की धमकियां मिली। मजीद कहा, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बादशाह अफराद का हाथ है। केस पर पूरा काम हुआ तो बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे। गवर्नर हाउस में इंसदाद मुनशियात के लिए सेल बनाने जा रहा हूँ। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। रमज़ान में गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले होंगे। डंपर हादसात में जाबाक अफराद के अहले खाना को एक प्लॉट दूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी में प्रोटीज ने भी इंग्लिश शेरों का शिकार कर लिया। कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड को मेगा इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लिश टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। प्रोटीज बल्लेबाजों ने 180 रन का हदफ 29.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। वेंड्रेड रोसन 72 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हेनरिच क्लासन 64 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनलिस्ट टीम्स की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल में कौन सी टीम किससे टकराएगी, फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज दुबई में टाकरा होगा। भारत मैच जीत गया तो ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ जाएगा। कीवीज जीते तो भारत दूसरे नंबर पर चला जाएगा। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। पंजाब हुकूमत का मलिका कोसार का हुस्न दोबाला करने का फैसला। मरी के तारीखी मॉल रोड की तौसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। माहिरीन की टीम मरी को उसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती है, मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सयाहती सहूलियात का मरकज़ बनाना है। मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी पाकिस्तान और पंजाब की सयाहत के फ़रोग़ का मॉडल बनेगा। ग्लास ट्रेन का मंसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर इस मंसूबे को मज़ीद 4 चांद लगाएगी। यूक्रेनी सदर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मिलने लंदन पहुंच गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में सर कियर स्टारमर और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेन जंग और ज़ेलेंस्की के दौरे अमरीका पर तबादला ख्याल। अमरीकी इमदाद खत्म होने की सूरत में मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म आज यूक्रेन जंग पर यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास की मेज़बानी करेंगे। अमरीका में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने का कह दिया। गुफ्तगू के दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की बार बार एक दूसरे को टोकते रहे। अमरीकी सदर ने कहा, रूस से मुआहदा करो वरना हम पीछे हट जाएंगे। ज़ेलेंस्की बोले, रूसी सदर से किसी किस्म का मुआहदा नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा, आप इस पोजीशन में नहीं कि मुझे डिक्टेट करें, आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अमरीकी नायब सदर और यूक्रेनी सदर में भी सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। मुलाकात के बाद दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से तलकलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। रूस ने यूक्रेनी सदर के दौरा अमेरिका को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोवा का कहना है कि रूस की यूक्रेन जंग के मकासद में कोई तब्दीली नहीं आई। यूक्रेन को गैर मुसल्ला और नाजी असरात से पाक करेंगे। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। दूसरी तरफ यूरोप यूक्रेन की हिमायत में खड़ा हो गया। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और नेदरलैंड्स और दीगर ममालिक का यूक्रेन के लिए हिमायत का इज़हार। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने कहा कि अमन मुआहदे में सलामती की जमानत ना मिली तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है।
फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए भारतीय हुकूमत का इक़दाम। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले का इतलाक 31 मार्च से होगा। पेट्रोल पंप्स पर ऐसे आलात नस्ब किए जा रहे हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियों की शनाख्त करेंगे।